तो मार्वल और डीसी इन दोनों ही फ्रेंचाइजी में कौन सी फ्रेंचाइजी ज्यादा सक्सेसफुल और बेटर है। अब देखो, आई नो कि तुमने पहले भी इस टॉपिक पर कई सारी वीडियोस ऑलरेडी देख रखी होंगी, लेकिन मैं ये बात श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस नजरिए से आज मैं तुम्हें इस बैटल को दिखाऊंगा या फिर कहूँ तो इस कंपैरिजन का एक्सपीरियंस कराऊंगा, वैसा तुम्हें पहले किसी ने नहीं करवाया होगा। तो पहले हम इन दोनों के सिनेमैटिक यूनिवर्सेस को कंपेयर करेंगे। और हाँ, ये बात हम सभी जानते हैं कि एमसीयू माइल्स अवे है डीसीयू से। तो ऐसी वो क्या चीज थी जिसने एमसीयू को तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना दिया, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ डीसी का एक्सटेंडेड यूनिवर्स उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया और एट लास्ट में आके डीसीयू का पूरा यूनिवर्स ही ठप पड़ गया। एंड जब हम इस बात को कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद लास्ट हम ये चीज देखेंगे कि मार्वल के कॉमिक्स और डीसी के कॉमिक्स, मार्वल और डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स और इन दोनों की मोबाइल गेम्स और कंप्यूटर गेम्स में कौन ज्यादा सक्सेसफुल है। क्योंकि अगर हम इन दोनों के फ्रेंचाइजीज को कंपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ सिनेमैटिक यूनिवर्स को कंपेयर करने से काम नहीं चलने वाला, एज इनकी फ्रेंचाइजीज सिर्फ सिनेमैटिक यूनिवर्स तक लिमिटेड नहीं है। इसलिए चलो अब इतनी सारी बातें बताने के बाद स्टार्ट करते हैं और शुरुआत इस बात से करते हैं कि क्यों एमसीयू डीसीयू से लाख गुना ज्यादा बेहतर है। तो पर्सनली मैंने अभी तक जहाँ तक ऑब्जर्व किया है तो मैंने ये देखा है कि डीसीयू की सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि डीसी की जो पेरेंट कंपनी है यानी कि वार्नर ब्रोस, उन्होंने कभी भी अपने डायरेक्टर्स को वो क्रिएटिव फ्रीडम नहीं दी कि वो पूरी आजादी के साथ उस प्रोजेक्ट पर काम कर पाए। और उन लोगों ने हर प्रोजेक्ट में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहा है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में लास्ट में आते आते तक एक खिचड़ी टाइप की तैयार हो जाती है जो कि किसी को पसंद नहीं आती। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ मार्वल को देखें तो मार्वल के जो हेड है यानी कि केविन फाइगी, उन्होंने शुरू से ही यानी कि आयरन मैन 1 से लेकर कम से कम एवेंजर्स एंड गेम तक उन्होंने अपने डायरेक्टर्स को खुली छूट दे रखी थी कि उन्हें मूवी जैसी बनानी हो वैसी बनाए। बस उनका एक्सपेक्टेशन यही था उन सबसे कि एट लास्ट में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए और मार्केट में काम करना चाहिए। इसीलिए ना कि हमें सिर्फ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तीनों मूवीज, सिविल वॉर और विंटर सोल्जर जैसी सक्सेसफुल मूवीज देखने को मिली जिन्होंने फैंस को काफी ज्यादा एंटरटेन किया, बल्कि स्टोरी का एक डायरेक्शन में जाने की वजह से बॉक्स ऑफिस में भी उन्होंने धमाल मचा दिया। और दूसरा क्या कि केविन फाइगी भले इन सारे प्रोजेक्ट से अलग रहते हो, लेकिन वो हमेशा ये मेक श्योर करके चलते थे कि ये मूवीज की भले स्टोरीज अपने आप में कितने भी डिफरेंट हो, पर ओवरऑल ये सारी लीड करी इन्फिनिटी सागा की तरफ यानी कि ग्रेटर गुड की तरफ, जहाँ पर जिन जिन मार्वल के कैरेक्टर्स को अलग अलग मूवीज दी गई थी और जितने भी कैरेक्टर्स एमसीयू में दिखाए गए थे वो सभी मिलके एट लास्ट में तो थैनोस के साथ होते या थैनोस का सामना करते। और इसी चीज का रिजल्ट हमें मिला था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, जिसे आज तक दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ग्रैंड पिक्चर्स माना जाता है। एंड एक और चीज ये है कि जहाँ पर मार्वल ने पहले अपना टाइम लिया था कैरेक्टर्स को एस्टेब्लिश करने में, जिसकी वजह से पहले उन्होंने सुपर हीरोज की अलग अलग मूवीज निकाली जैसे कि आयरन मैन 1, कैप्टन अमेरिका 1, थॉर 1 और फिर इन सबका टीम अप करवाया अपनी द एवेंजर्स मूवी में। वहीं पर दूसरी तरफ डीसी ने कभी अपने मेन सुपर हीरोज जैसे कि बैटमैन की मूवीज ही नहीं निकाली और अपने कैरेक्टर्स को एस्टेब्लिश करने की जगह उन्होंने डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा जल्दीबाजी में जस्टिस लीग 1 को रिलीज किया, जिसकी वजह से पहला घाटा तो उन लोगों को ये हुआ कि फैंस कभी उन सुपर हीरोज के साथ रिलेट ही नहीं कर पाए। और चूंकि ये सारे सुपर हीरोज को पहले से एस्टेब्लिश नहीं किया गया था, इसलिए डायरेक्ट उन्हें बड़े स्क्रीन पर देखना एक बड़ी मूवी में ये बात किसी को भी पसंद नहीं आई। और पर्सनली अगर मैं कहूँ तो अगर डीसीयू में सारे सुपर हीरोज की पहली मूवीज निकाली जाती, जैसे कि फ्लैश की एक प्रॉपर मूवी होती, एक्वामैन की एक प्रॉपर मूवी होती जस्टिस लीग के आने से पहले, साइबर को हम छोड़ सकते क्योंकि मुझे कभी भी वो इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं लगा सिवाय जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के। और इन सारी चीजों के बाद जैक स्नाइडर वाली जस्टिस लीग को रिलीज किया जाता तो वो भी एटलीस्ट द एवेंजर्स जितनी सक्सेसफुल आराम से हो जाती, क्योंकि नो डाउट कि डीसी में पोटेंशियल बहुत ज्यादा भर भर कर है। अब बढ़ते हैं मार्वल कॉमिक्स और डीसी कॉमिक्स की तरफ। एंड जिन लोगों ने भी कॉमिक्स पढ़ी है इन दोनों ही फ्रेंचाइजीज की, उन्हें पता होगा कि यहाँ पर आंसर मेरा किसके साथ होने वाला है। लेकिन सीधे आंसर पे कूदने की जगह मैं पहले तुम्हारे को इसके पीछे का लॉजिक से बता देता हूँ। और यहाँ पर मेरा लॉजिक सिंपल है और वो है मल्टीपल ग्रैंड स्टोरीज की, यानी कि एक ऐसी फ्रेंचाइजी जिसने एक स्टोरी की जगह बहुत सारी बड़ी बड़ी स्टोरीज दिखाई हो। एंड ऑल्दो मार्वल ने भी कई सारी स्टोरीज दिखाई है जैसे कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, वर्ल्ड वॉर हल्क, सीक्रेट इन्वेजन और भी, लेकिन यहाँ पर डीसी के साथ उसका मैच नहीं है क्योंकि कॉमिक्स के मामले में डीसी के राइटर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं एंड हमेशा उन्होंने एक से बढ़कर एक अच्छी स्टोरीज को डिलीवर किया है। जैसे कि सुपरमैन की इनजस्टिस स्टोरी लाइन हो गई, इसके बाद बैटमैन की लगभग सारी कॉमिक्स अच्छी थी, वंडर वुमन की गोल्डन आर्मर वाली स्टोरी लाइन और फ्लैश की फ्लैश पॉइंट जैसी स्टोरी लाइन। इन सारी स्टोरी लाइन्स में न कि सबसे अलग अलग स्टोरी को दिखाया बल्कि लगभग सारी स्टोरीज में स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई थे, विलन्स बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थे और स्टोरी की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बहुत ज्यादा अच्छे से प्लान किया गया था और एग्जीक्यूट किया गया था। इसलिए हाँ, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि डीसी की कॉमिक्स मार्वल की कॉमिक्स से ज्यादा अच्छी है। पर हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, तुम्हें कौन सी कॉमिक्स ज्यादा अच्छी लगती है तुम कमेंट में बता सकते हो। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ तुमने पढ़ी हो तब या फिर अगर तुमने स्टोरी लाइन्स को कहीं सुना है तभी। अब बात करते दोनों के एनिमेटेड यूनिवर्स की और यहाँ पर भी क्लियर विनर डीसी ही होने वाला है क्योंकि डीसी के एनिमेटेड मूवीज बहुत ज्यादा अच्छी है और मैंने पर्सनली इसे एक्सपीरियंस भी किया है। एंड मैं देख के शॉक हो गया था कि डीसी का एनिमेटेड यूनिवर्स इतना अच्छा कर सकता है एंड जब वो अपने कैरेक्टर्स को सेटअप करके एक ग्रेटर स्टोरी की तरफ बढ़ सकता है जहाँ पर इस मामले में डार्क साइड था, तो यही सेम काम करने में डीसीयू के पीछे रह जा रहा था विद मच बिगर बजट एंड विद परफेक्ट कास्ट। और मैं एक दो मूवीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी कुल मिला के लगभग 6-7 मूवीज देखे डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स की, जिसमें से एक तो है इनजस्टिस, फिर एक है जस्टिस लीग की वो मूवी जिसमें उन लोग डार्क साइड का सामना करते हैं। इसके बाद एक मूवी ऐसी है जिसमें लोग फिर वापस से उसी डार्क साइड का सामना
सामना करते हैं, लेकिन तब तक डार्कसाइड जीत चुका होता है। इसलिए ये वाली मूवी एंड गेम टाइप की थी और इसमें कैरेक्टर्स लाइक ट्रिगॉन, जॉन कॉन्स्टेंटाइन और रेवन जैसे अननोन कैरेक्टर्स को भी इतने अच्छे से दिखाया गया है कि हमें उनका प्रेजेंस हर बार जब भी वो स्क्रीन पे आता फील होता है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम मार्वल के एनिमेटेड यूनिवर्स को देखें तो इनके एनिमेटेड यूनिवर्स के नाम पे बस मैंने इनकी वो एवेंजर्स असेंबल वाली सीरीज देखी है। और हाँ, मैं ये बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि कभी कभी ये सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, जैसे कि वो बियॉन्डर्स वाली पूरी स्टोरी हो गई। लेकिन इवन इस स्टोरी में भी इन लोगों ने बियॉन्डर को काफी ज्यादा नर्व कर दिया था। एंड जो लोग बियॉन्डर के बारे में थोड़ा भी जानते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि एवेंजर्स कभी भी उसको नहीं रोक सकता अकेले। पर अगर हम एनिमेटेड यूनिवर्स से सिर्फ एक स्टोरी को हटा दें, स्क्वाड्रन सुप्रीम वाली स्टोरी को हटा दें, तो बाकी इस एनिमेटेड यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे मैं कह सकूं कि एक मास्टरपीस जैसा था या फिर अच्छा था। हाँ, अगर तुम वन टाइम वॉच के लिए देख रहे हो और विल्ले पड़े हुए तब तो तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन तुम अगर ये सोच के स्टार्ट कर रहे हो इसको कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मूवीज जैसा तुम्हें फील आ जाएगा और मजे आ जाएंगे, तो घंटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर अब एट लास्ट गेम्स बनाए तो मैंने पहले भी बोला है कि मुझे गेम्स के बारे में ज्यादा नहीं पता इन दोनों ही के यूनिवर्सेस के बारे में। पर हाँ, बैकग्राउंड में रिसर्च पूरी चल रही है और चल भी गई है। एंड जहाँ तक मैंने गूगल बाबा पे सर्च करके पता किया है तो डीसी के गेम्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं मार्वल के गेम्स, और इसके पीछे कुछ रीजंस भी है, जैसा कि गेम्स के रियलिस्टिक डिजाइन, गेम्स की स्टोरी और एक इम्पैक्टिव विलन का होना। ये तीन वही कारण है जिसकी वजह से डीसी के गेम्स मार्वल के गेम्स से ज्यादा अच्छे हैं। क्योंकि मैंने अभी तक जहाँ तक देखा है तो मार्वल के गेम्स कभी भी अपनी स्टोरी पर फोकस नहीं करते, जबकि अगर तुम डीसी के गेम्स को खेलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम मूवी भी देख रहे हो और वहाँ पे अपने कैरेक्टर को खुद कंट्रोल भी कर रहे हो। और अब देखो ओवरऑल की कौन सा यूनिवर्स ज्यादा अच्छा है, तो ये तुम्हारे नजरिए पे डिपेंड करता है कि तुम किस चीज को देख रहे हो। क्योंकि पर्सनली मेरा मानना है कि मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है कि वो डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स, कॉमिक्स और इवन गेम्स को भी इजीली ओवरकम कर दे रहा है। एंड इसलिए अभी तुम्हें दुनिया में भी मार्वल का ही बोलबाला देखने को मिलेगा। चलो अब थॉर वर्सेस सेंट्री की कॉमिक्स वाली बैटल देखनी है या फिर सेंट्री वर्सेस एवेंजर्स एंड सेंट्री वर्सेस जस्टिस लीग देखनी है तो तुम चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। अच्छी वीडियोस है तो तुम एक बार चेक कर सकते हो। इसके बाद मैंने चेक किया तो मुझे पता लगा कि तुम में से जितने लोग मेरी वीडियोस देखते हो उनमें से ढंग से 1% लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर किसी रीजन से तुम ऐसा करना भूल गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो तुम कमेंट कर सकते हो कि तुम अगली वीडियो किस पर देखना चाहते हो। एंड आई कैन एश्योर यू कि अगर तुम कमेंट करोगे तो मैं उस पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि वीडियो बना ही दूं। तो चलो अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।